आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मर्तबे में कम वो शख्स होगा जिसकी फहशगोई और बदज़बानी के डर से लोगों ने उसको छोड़ दिया हो। हदीस मुबारक बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उर्दू मीडियम स्कूलों की बदतरीन सूरत हाल, तलबा हर किस्म की सहूलतों बिलखुसूस सफाई और पानी से भी महरूम। सूरत हाल पर कारपोरेटर माजी सिद्दीकी और अफसर बेग की बरहमी। बेरोजगार नौजवानों को प्रधानमंत्री कौशल केंद्रम के जरिए फनी तरबियत, खलीजी ममालिक में रोजगार फराहम करवाया जाएगा। प्रिंसिपल वासुदेव रेड्डी का बयान। मजलिसी कारपोरेटर्स की डिप्टी मेयर की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात। मुस्लिम इलाकों के बल्दी मसाइल के लिए नुमाइंदगी। तमाम मुस्लिम डिवीजनों का दौरा करने की ख्वाहिश की गई। औकाफी अराजियों के तहफ्फुज़ के लिए नुमाइंदगी पर मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिर्जा अफसर बेग का बयान। उन्होंने मुकदमे के इंदराज पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मुकदमे की दस्तबरदारी तक वो भूख हड़ताल करेंगे। अब खबरें तफसील से। कामारेड्डी में पुलिस ऑफिस में हरितारक्षणम प्रोग्राम का एहतमाम। रियासती स्पीकर असेंबली और गवर्नमेंट वेब की शिरकत। 6 एकड़ अराजी में 4000 के लगभग पौधे लगाए गए। जिला एसपी कामारेड्डी शविता रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के हरिताहरम प्रोग्राम को कामयाब बनाना और सब्ज इनकलाब को हकीकत में बदलना हमारी जिम्मेदारी है। कामारेड्डी जिला मुस्तक़ब पर जिला पुलिस ऑफिस के अहाते में परसा हरितारक्षणम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की गई। इस प्रोग्राम में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, गवर्नमेंट विप कंपा गोवर्धन, असिस्टेंट कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार, चेयरपर्सन बल्दिया नटू जानवी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जिला एसपी शविता रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि पुलिस दफ्तर के अहाते में जुमला 30 एकड़ अराजी मौजूद है, जिसमें से 6 एकड़ अराजी में लगभग 4000 पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला केसीआर ने हरितारम स्कीम के तहत रियासत तेलंगाना में सब्ज इनकलाब का ख्वाब देखा है और इस ख्वाब की ताबीर के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। एसपी शविता रेड्डी ने कहा कि दरख्त हमारे लिए इतने ही जरूरी हैं जितनी के दिगर जरूरियात जिंदगी होती है। दरख्तों की कमी ने फिजाओं को आलूदा कर दिया है, जबकि दरख्त आलूदा फिजाओं को साफो शफाफ बनाने की खिदमत अंजाम देते हैं। लेकिन तेज रफ्तारी से बढ़ते हुए शहरों ने जंगलों को सुकेड़ कर रख दिया है और फिर तेजी से दरख्त कटकर कम हो चुके हैं, जिसकी वजह से फिजाएं जहरीली बनती जा रही हैं। इन जहरीली फिजाओं से बचने की सिर्फ एक ही राह है, वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाते जाएं और उनकी निगहदाश्त और तहफ्फुज़ का ख्याल रखें। जब ये दरख्त तनावर बनेंगे तो हमारे लिए ढाल बन जाएंगे और हमारी फिजाओं का तहफ्फुज़ करेंगे, हमें साफ व शफाफ सेहत बख्श हवा फराहम करेंगे। इस प्रोग्राम में काउंसलर रानी और एमपीपी पिपरी इंजीनियर भी मौजूद थे। పరిస్థితి పర్యావరణం ఏ విధంగా దెబ్బతింటుందో అప్పటికప్పుడే చెట్లు నాటాలి, చెట్లు పెరగాలంటే పెరిగేది కాదు. చెట్లు నాటాలి, పెరగాలంటే కొంత సమయం తీసుకుంటుంది. శాస్త్రజ్ఞులు సైంటిస్టులు ఏం చెప్తున్నారంటే రాబోయే రోజుల్లో ఒకవేళ పర్యావరణాన్ని మనం కాపాడుకోలేకపోతే పచ్చదనాన్ని అయితే దానిలో అత్యయోక్తి లేదని నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. నేను మరొక్కసారి ఈ మంచి కార్యక్రమానికి మా అన్న స్పీకర్ గారిని పిలిచి మా అందరిని పిలిచినందుకు నేను ఎస్పీ గారికి మీ సిబ్బంది అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి అభినందనలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ చంద్రశేఖరరావు గారు తన మానసపుత్రిక అయిన తెలంగాణకు హరితహారం అనే కార్యక్రమంలో అన్ని శాఖల అధికారులను, అన్ని వర్గాల ప్రజలను భాగస్వామ్యం చేస్తూ హరిత తెలంగాణను సాధ్యం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి స్ఫూర్తిని అందిపుచ్చుకొని ప్రజలు, పోలీసులు ప్రజారక్షణతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణలో కూడా భాగం తీసుకోవాలి అన్న ఆలోచనకు రూపమే
ఈ హరిత రక్షక వనం। मुस्लिम इलाकों के मसाइल को लेकर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में मजलिसी कारपोरेटर्स की कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदगी, मुस्लिम इलाकों की सूरत हाल का जायजा लेने और बल्दी मसाइल की यकसुई करने कमिश्नर बल्दिया से मुस्लिम इलाकों का दौरा करने की ख्वाहिश की गई। कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित तयक़ुन दिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की क़यादत में मजलिस के कारपोरेटर्स ने आज कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात की और उनसे मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू की और बल्दी मसाइल की यकसुई में मुकम्मिल ताउन की ख्वाहिश जाहिर की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने बताया कि मजलिसी कारपोरेटर्स ने मुख्तलिफ डिवीजन्स की दगरगू सूरत हाल और दरपेश बल्दी मसाइल की कमिश्नर से नुमाइंदगी की और कई एक अहम मसाइल पर तवज्जो मरकूज करवाते हुए यकसुई करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। डिप्टी मेयर ने बिलखसूस बारिश के मौके पर अहमदपुरा कॉलोनी में जखीरा होने वाले बारिश और नालियों के आलूदा पानी से मुताल्लिक गुफ्तगू की और D54 किनाल की सफाई और उसकी तामीर और मरम्मत से मुताल्लिक भी गुफ्तगू की और साथ ही कमिश्नर बल्दिया से ख्वाहिश की कि वो एक बार तमाम मुस्लिम डिवीजनों का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लें, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने मुस्बित तयक़ुन दिया और कहा कि शहरी हुदूद में जुमला बल्दी मसाइल की यकसुई पर वो खुसूसी तवज्जो मरकूज करेंगे और हंगामी असास पर इन मसाइल की यकसुई पर तवज्जो देंगे। उन्होंने डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तयक़ुन दिया कि वो जल्द ही इनके डिवीजन्स का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायजा लेंगे। इस मजलिसी वफद में कारपोरेटर्स रफत मोहम्मद खान, मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल मुकीम गफूर, मोहम्मद नसीर अहमद, सैयद एजाज हुसैन, हारून खान, मिर्जा अफसर बेग, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद मुस्तासिन, सैयद जकीउद्दीन और दीगर शरीक थे। हम लोग फिक्स कर रहे हैं। अभी एमएचओ गारू जो है, मैंने उनको बोला नए डिवीजन मैप एक तो किसी के पास रहते किसी के पास नहीं रहते, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले डिवीजन का मैप सबको ओपन कर देंगे, कोई भी आके देख लो आपका डिवीजन का मैप क्या है। दूसरी बात एमएचओ गारू को मैंने वही बोला कि आप पिन पॉइंट फिक्स कर दो। आपका वर्कर जो है, जैसे कोई सपोज यल्लम्मा है, यल्लम्मा इस रोड से इस रोड तक झाड़ू मारती है, लेकिन वो सबको नहीं मालूम ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी फिक्स कर रहे हैं, ये औरत इधर से इधर ही झाड़ू मारेगी, वो भी सोमवार के दिन या जो भी है कोई भी दिन, तो वो उनसे फिक्स करा रहे। तो अगर वो नहीं आ रहे उस दिन तो हमारे पकड़ में आ जाते, नहीं तो क्या बोलते हाँ वो तो उस गली में है, वो उस गली में है, अब वो नहीं हो पाएगा। फिक्स मतलब फिक्स कर अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे कारपोरेटर 16 कारपोरेटर कमिश्नर साहब से, बल्दिया कमिश्नर साहब से मुलाकात करे और एरिए का पूरे एरियो का जायज़ा लिए बोले, तो कमिश्नर साहब भी हमारे तयक़ुन दिए कि उन्होंने हर वार्ड में आके पूरा महल्ले का जो भी प्रॉब्लम है वो पूरा देखते बोले, देखने के बाद फिर उसका कैसा सेटिंग करना, कैसा डेवलप करना, पूरा सोल्यूशन निकालते बोले। और ख़ासकर 24 जो D54 किनाल है उसके बारे में बोले तो आके उन्होंने पूरा सर्वे करते बोले, जो अहमदपुरा कॉलोनी का पानी का मसला है जो 30 साल पुराना है, तो पर्सनल आके हर वार्ड में उन्होंने घूम के करके जो भी प्रॉब्लम है, छोटे से छोटा होंगे बड़े से बड़ा पूरा प्रॉब्लम का कैसा करना क्या करना प्रैक्टिकल देख लेके सोल्यूशन निकालते हुए बोले। सरकारी उर्दू मीडियम स्कूलों की दगरगू सूरत हाल कोई नई बात नहीं है। दारुगली हाई स्कूल भी इंतहाई बदतरीन हालात का शिकार है। तलबा यहाँ पर तमाम तर सहूलतों से महरूम है। कारपोरेटर्स माजिद सिद्दीकी और अफसर बेग ने सूरत हाल का जायजा लिया और अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया। उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों की हालत जार से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसा लगता है कि इन सरकारी स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा और अमला कौम पर एहसान कर रहा हो। वो जब दिल चाहा ड्यूटी पर आते हैं और जब दिल चाहा ड्यूटी से वापस भी चले जाते हैं। इनसे सवाल करने वाला कोई नहीं होता और महकमे तालीम का वजूद भी बेमाना लगता है। उर्दू मीडियम स्कूलों की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। गंदगी और ताफून इन स्कूलों की पहचान बन चुके हैं। अदम सफाई और अदम निगहदाश्त ने स्कूलों को गंदगी का आमाजगा बना दिया है। टूट फूट का शिकार गंदे बैतुल खला और पीने के पानी की अदम सहूलत और गैर मारी पीने के पानी की सरबराही ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। मैदान में जमा होने वाले पानी पर भी जरासीम व मच्छरों की अफजाइश का मरकज बना हुआ है। स्कूल के क्लासरूम्स और स्टोर्स की अदम सफाई और जालों ने सूरत हाल को मजीद गंभीर बना दिया और तलबा की सेहत और तंदुरुस्ती को शदीद खतरा लाहक हो चुका है। इस सूरत हाल की इत्तला मिलते ही मजलिसी काउंसलर्स माजिद सिद्दीकी और मिर्जा अफसर बेग ने अपने रुफका के हमरा इस स्कूल का दौरा किया और तफसीली तौर पर जायजा लेने के बाद अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया।
इस मौके पर इन कारपोरेटर्स ने अदम सफाई पर सवाल खड़े किए और पीने के साफ पानी की अदम सरबराही पर भी सवाल उठाए और पूछा कि स्कूल में इंतजामात के लिए दिए जाने वाले फंड्स का आखिर क्या मसरफ किया जा रहा है, आखिर ये फंड्स कहां पर खर्च किए जा रहे हैं, जिसका स्कूल हेडमास्टर कोई मुनासिब जवाब न दे सके और टाल मटोल करने लगे। कारपोरेटर्स ने कहा कि ये फंड्स तलबा को सहूलतें फराहम करने के लिए होता है, मगर इस धारूगली हाई स्कूल अलमारूफ पीले स्कूल में तलबा को सहूलतें मिलती नजर नहीं आ रही हैं। कारपोरेटर्स ने बताया कि यहाँ अखवा फिल्टर भी मौजूद है मगर वो खराब हो चुका है, टीवी भी है मगर खराब हालत में है और इनकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है। इसी तरह बेंचेस भी टूट फूट का शिकार हैं। भारी फंड्स के बावजूद इनकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह बैतुल खला भी खराब हालत में है मगर इसकी सफाई पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो सवाल ये है कि आखिर इस फंड का कहां पर और किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर मजलिसी कायद शेख खलील और दीगर मौजूद थे। कहीं हमारे सिस्टम में तो प्रॉब्लम है, सिस्टम का प्रॉब्लम है तो उसकी वजह क्या है? दूसरी जगह ये बाहर प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हो गए तो इसका कम हो गए। तो हम हर चीज़ हमारे को हमारी गवर्नमेंट से सहूलत मिलने के बावजूद पब्लिक जो हमारे को छोड़ के क्यों जा रही है? ये आपका मेंटेनेंस है साहब, जो आप जो इंतज़ाम रखे, पीने को पानी नहीं, कचरा पूरा जो गंदगी कर दी है उससे पब्लिक छोड़ के जा रही है। गवर्नमेंट से नाराज हो रही है, आप लोगों के काम से, आप लोगों के जैसे कामों से नहीं नाराज होने का नहीं है। ये पूरा सफिशिएंट जो भी DSO है वो गवर्नमेंट का वो पूरा इस्तेमाल कर रहा है। वाटर के लिए आपके पास हर चीज अवेलेबल है, हर चीज़ है। आप हर चीज है। गवर्नमेंट का पानी क्यों पिला रहे? आप यूज क्यों नहीं कर रहे? प्यूरिफाइड है, यूनिफाइड अपने प्रोविजन जो भी प्यूरिफायर है ना वो खराब हो गए वजह से वो रंजन में पानी तो मेंटेनेंस के लिए पैसा है पैसा बजट है तो मेंटेनेंस करना ना, उसको बनाना ना। यूज कर रहा ना। आपको कब आया? 6 महीने होगा ना आपको पैसा बनाने का टाइम आ गया ना, 2 महीने बाद उसको आपको पैसे आके 6 महीने हो गए, आप उसको यूज नहीं कर रहे ना। कब छुट्टियाँ? अभी आपको 40,000 आए बोले ना, अगस्त सितंबर में पैसे आए बोले आपको ना। 40,000 आए बोले ना। 40,000 तो अरे हाई स्कूल को आता आए क्या यूज करें आप उसको? अब तक कई रखे उनको पानी गंदा पानी पिला रहे, बीमारी आए तो कौन जिम्मेदार है? बच्चों को गंदा पानी कहीं को पिला रहा जी। पूरा कचरा है ना, उसको देख रहे हैं ना सब, आप बताया ना सब हम देख रहे हैं ना। ऐसा तो टाइम पर वो भाई, बोलते हैं ऐसा वैसा नहीं, रंजन में फिर आप अपना स्कूल में जो भी फंड्स आए सो है वो फंड्स को यूज कर रहा हूँ। अभी तक हर एक स्कूल का ऐसा जैसे अपना स्कूल को भी आया 40,000 है, 40,000 से जो भी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट को यूज कर रहा हूँ और भी थोड़ा बजट है वो रिक्वायरमेंट जो भी हुआ उसके वास्ते यूज करने का तैयार हूँ। जी, मैं यहाँ पे उर्दू मीडियम धारूगली में 2 महीने से इंचार्ज हूँ। दिसंबर में 7 तारीख को मेरे इंचार्ज बना। यहाँ पे जितने काम है ये फाइनेंशियल मैटर से ताल्लुक़ रखते हैं। फाइनेंस का तो मेरे पास नहीं है, बजट मेरे पास नहीं है। किसके पास है? सायरेडी साहब के पास है, वो हेडमास्टर है, हेडमास्टर। और वो जितने मसाइल है वो सिर्फ फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा अगर वो क्लियर हो फाइनेंस कराए तुम कराए तो क्या करा है वो बोलो। परसों के दिन जो है कराए नहीं तुमको दिए 2 पैसे दिए नहीं करने का काम करा है। हाँ पैसे दिए नहीं, बात होनी है। बात ये बोर्ड जो है नलों का रिपेयर करा है। उसके बाद और कुछ काम अटेंडर नहीं है, अटेंडर नहीं है, अटेंडर के छः और वो जो आप रिक्वायरमेंट दिए कलेक्टर दिए वो वैकेंट वो साफ दिए और क्या है अटेंडर का पोस्ट वैकेंट है। 2 स्कैवेंजर्स है वो लोग साफ कर लेते, साफ कर लेते। औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए आवाज उठाने की पादाश में मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिर्जा अफसर बेग का बयान, उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज किया और पुलिस से मुतालिबा किया कि वो इस मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करे और हमारे जमहूरी हुकूक में मदाखलत न करे। औकाफी जायदादों और इमलाकों के तहफ्फुज को लेकर मिर्जा अफसर बेग हमेशा ही सरगर्म रहते हैं। उन्होंने कई औकाफी जायदादों और इमलाकों पर कब्जों की बात को मंजर-ए-आम पर लाने में अहम रोल अंजाम दिया। औकाफी मसाइल को लेकर वो हमेशा ही ठोस नुमाइंदगी करने और उनकी बाजियाबी में अहम रोल अदा करने में मिर्जा अफसर बेग शोहरत रखते हैं। उन्होंने आज धरना चौक रूबरू दफ्तर बल्दिया निजामाबाद पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का आगाज किया। उन्होंने बताया कि उन पर 5 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने एक औकाफी जायदाद के तहफ्फुज और कब्जे की रोकथाम के लिए आवाज उठाई थी, जिस पर इनके खिलाफ 5 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई और मुकदमा दर्ज किया गया। मिर्जा अफसर बेग ने इस सूरत हाल और मुकदमे को गैर मुंसिफाना और जुल्म करार दिया
और कहा कि औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए आवाज उठाने पर मुकदमा दर्ज करना हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। क्या हम अपने हुकूक के लिए एहतजाज भी नहीं कर सकते? ये सवाल मिर्जा अफसर बेग का है। उन्होंने इस झूठे मुकदमे से दस्तबरदारी तक भूख हड़ताल जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिर्ज़ा अफसर बेग, सोशल वर्कर। मैंने गैर मजाज बगबोट की ज़मीन पर ख़ाबजीन के लिए नुमाइंदगी करने पर जो ख़ाबजीन है, जो एक इमाम होते हुए इन्होंने झूठा मुकदमा मुझ पर दर्ज करवाया। अल्लाह को मैं हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूँ कि मैंने कभी ईमान का सौदा नहीं किया। वक्फ जायदादों के बारे में इन्होंने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मैंने मस्जिद मोहम्मदिया में 5 लाख रुपए का डिमांड किया और इनके वालिद मोहतरम को जान से मारने की धमकी दी। वल्लाह ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और मैं उम्मीद करता हूँ हायर अथॉरिटी से कि जो भी मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके साथ जस्टिस करते हुए मेरे साथ इंसाफ किया जाए और मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसको खारिज किया जाए और जो मुझ पर मुकदमा झूठा लगाया गया है इसकी इंक्वायरी करते हुए उन्हें भी किफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आला अहदेदारों से कि वो मेरे इस धरने को समझते हुए और वो मेरे साथ इंसाफ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर हम वक्त मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा। क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले। मसर्रत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 8179702150 या 7893867188। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के।
तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमामी जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए कमर केटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए जायकादार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। राब्ता सर्विसेज की जानिब से क्लासिक फंक्शन हॉल में रूबरू प्रोग्राम का एहतमाम। सैकड़ों वालिदैन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने बच्चों के रिश्ते इस्तवार करने के लिए आपस में गफ्तो शनीद की। इस मौके पर डिप्टी मेयर और कारपोरेटर्स को तहनीत पेश की गई। राब्ता सर्विसेज की जानिब से आज क्लासिक फंक्शन हॉल में रूबरू प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सैयद अकबर हुसैन, सैयद एजाज हुसैन, मुकीम अब्दुल गफूर, मोहम्मद सलीम और दीगर को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम में राब्ता सर्विसेज के जिम्मेदारान मोहम्मद फारूक और सोबिया जवेरिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। इस मौके पर कई वालिदैन ने रूबरू प्रोग्राम में हिस्सा लिया और रिश्ते इस्तवार करने के लिए आपस में गफ्तो-शनीद की। सोबिया जवेरिया ने कहा कि अगर आप म्यारी व मुनासिब रिश्तों के लिए राब्ता सर्विसेज के रूबरू प्रोग्राम की खिदमत हासिल करें तो आपके लिए यकीनी तौर पर एक मुनासिब रिश्ता दस्तयाब रहेगा। उन्होंने बताया कि रिश्ते इस्तवार करवाने के लिए कोई रकम नहीं ली जाती, बल्कि महज बराए नाम रजिस्ट्रेशन फीस के जरिए ये खिदमत फराहम की जा रही है और ये महज खिदमत के जज्बे के तहत किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करने वालिदैन से ख्वाहिश की। इस मौके पर डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और सैयद अकबर हुसैन ने खिदमत की फराहमी पर राब्ता टीम की सताइश की और साथ ही तहनीत पेश करने पर इजहार तशक्कुर किया। सोबिया जवेरिया ने कहा कि इनके रूबरू प्रोग्राम की तवस्सुत से रिश्ते इस्तवार करवाने के ख्वाहिशमंद वालिदैन अपने बच्चों के बायोडाटा डायमंड ऑप्टिकल्स खलीलवाड़ी, अल्फा टी कंपनी अहमदी बाजार, जकी दवासाज किला रोड और MS दवासाज नज़ अरसापल्ली बैंक बोधन रोड पर जमा करवा सकते हैं। लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे इस प्रोग्राम में बुलाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अल्लाह की जज़ाए खैर दे, क्योंकि रिश्ते लगाना बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है और रिश्ते जुड़ाना बहुत बड़ा काम है। तो वैसा बहुत बड़ा बोले तो बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्रोग्राम जो काम कर रहे हैं, अल्लाह की जज़ाए खैर दे। और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि प्रोग्राम में ज़्यादा से लोग जुड़कर इस रिश्ते को जो घरों में बैठी हुई है हमारे जो भाई बैठे हुए हैं उन लोगों के आपस के जो भी रिश्ते आसानी से हो सके तो बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले ये राब्ता कमेटी के अहदेदारान से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जीतने के बाद हमारी ख्यालखोजी करे हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं रूबरू का, ये इंशाअल्लाह बहुत सक्सेस रहेगा और हमारे जो भी ताउन रहेगा आपके साथ है। और जैसे निसार बैंकिंग का भी अच्छा ताउन रहा है आप लोगों के साथ, इंशाअल्लाह हमसे भी जो ताउन होगा आप लोगों के लिए अंदर भी। सबसे पहले तो मैं राब्ता मेमोरियल सर्विस का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमको यहाँ पर बुलाकर तहनीत पेश किए और अल्हम्दुलिल्लाह जो काम चल रहा है बहुत अच्छा काम चल रहा है, कौम की खिदमत चल रही है। लिहाजा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह जो है ये काम में कामयाब करता है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रम के जेर एहतमाम बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत की फराहमी। इन नौजवानों को तरबियत के बाद खलीजी ममालिक में वीजा की फराहमी के भी इक़दाम किए जाएंगे। इनको रोजगार से मरबूत करवाया जाएगा। इस मरकज के प्रिंसिपल वासुदेव रेड्डी का बयान। उन्होंने नौजवानों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रम के प्रिंसिपल वासुदेव रेड्डी ने बताया कि मरकजी हुकूमत की स्कीम के तहत जिले में खलीजी ममालिक में रोजगार के मुतलाशी नौजवानों को मुफ्त तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि मरकजी वज़ारत खारिजा के ताउन से बेरोजगार नौजवानों को फनी तरबियत फराहम करने के अलावा खलीजी ममालिक रवाना होने में ताउन फराहम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ताहाल 30 नौजवानों को मुंतखब करते हुए असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन की तरबियत फराहम की जा रही है। इसके अलावा तरबियत की तकमील के बाद इनको मुंबई के जरिए मेडिकल और वीजा की फराहमी के भी इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने इस प्रोग्राम से नौजवानों से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। గల్ఫ్ వెళ్ళే వాళ్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ జిల్లా వినాయక్ నగర్
ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్ర ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సహాయ సహకారంతో అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ట్రేడ్ నేర్చుకొని వాళ్లకు గల్ఫ్కి కావాల్సిన లీగల్ మైగ్రేషన్ సపోర్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ ఆధ్వర్యంలో మేము వాళ్లకు గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్ళడానికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాము. దీంట్లో 18 నుంచి 30 సంవత్సరాలు ఉన్న యువకులు ఎవరైతే ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు ఈ విదేశాల్లో ముఖ్యంగా గల్ఫ్ దేశాల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు వెతికే వారికి మంచి అవకాశంగా మన తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా భారత ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మన జిల్లాకు నిజామాబాద్కి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ రావడం చాలా అదృష్టం. కాబట్టి లిమిటెడ్ సీట్స్తో 30 సీట్లు అవకాశంగా ఈ ప్రధానమంత్రి కౌశల్ కేంద్ర నిజామాబాద్ జిల్లా వినాయక్ నగర్ ఎండలా టవర్స్ ఆపోజిట్లో ఈ ఎలక్ట్రీషియన్ అసిస్టెంట్ ఎలక్ట్రీషియన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సు ब्रिज कोर्स का చెప్పబడుతున్నాము. नाजरीन अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। औकाफी अराजियां अल्लाह की मिल्कियत होती हैं और ताक़ीमत अल्लाह की मिल्कियत और अमानती रहेंगी, लिहाजा इन अराजियों पर कब्जों की कतई जसारत न करें, वरना फौजदारी मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे और अराजी को वक्फ बोर्ड अपनी तहवील में ले लेगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम का 2 टोक इंतबा। हैदराबाद की मारूफ दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन जो पहाड़ी शरीफ के नाम से मारूफ है, आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वहां का दौरा किया और वहां जारी रैंप के कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा, इसके लिए मजीद फंड जल्दी जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फंड्स की कमी की वजह से काम में ताखीर हुई है, मगर अब इसको तेज रफ्तारी से मुकम्मल कर लिया जाएगा। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने बताया कि इस दरगाह की जुमला 2121 अराजी में से सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जे हो चुके हैं और बाज रियल एस्टेट ताजरीन ने इसकी रजिस्ट्रियां भी करवा दी हैं, लेकिन इन कब्जों को सख्ती से बर्खास्त करवा दिया जाएगा और रजिस्ट्रियों को मनसूख करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी लेटर भेजा जाएगा। मोहम्मद सलीम ने बताया कि इसी तरह मामड़पल्ली में वाक़ 718 एकड़ औकाफी अराजी पर भी कब्जे हो चुके हैं, लेकिन इन कब्जों को भी जल्दी बर्खास्त करवाया जाएगा। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि वक्फ अराजी वक्फ की ही होती है और क़यामत तक वक्फ की ही रहेगी, लिहाजा इन अराजियों पर कब्जे करना और तामीरात करना खुद ही काबिज़ीन के लिए नुकसानदा साबित होगा। फौजदारी मुकदमात उन पर दर्ज किए जाएंगे, लिहाजा औकाफ अराजियों पर कब्जे की जुर्रत न करें। मैं हमारे सीओ साहब, डिपार्टमेंट के लोग और आरएमबी के और कॉन्ट्रैक्टर दरगाह शरीफ बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी की दरगाह के तहत जो रैम्प बन रहा है, इसमें हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तजवीज़ जो थी उसको सीएम साहब कबूल करते हुए यहाँ पर काम भी हम लोग स्टार्ट करा दिए और ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी बात हुई कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा बोल के। इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द कंप्लीट होगा और बजट की कमी हो रही है, बजट भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिलीज़ होगा बजट भी। और यहाँ पर जितने भी इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट नहीं रह सकते। वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती हो। टेम्परवरी खुश हो जाना, बाउंड्रियाँ बना के करके पैसे वेस्ट मत करिए आप लोग। और यहाँ पर कोई बिजनेस भी नहीं होना, लेन देन जो है ना प्रॉपर्टी बेचना करना भी सुनने में आ रहा हमको। इसके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक होंगे, गलत काम होगा तो यहाँ पर जो है ना सीधा जेल गुजारना पड़ेगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे, लीगल काम लीगल तरीके से हम स्टार्टिंग काउंसल्स को भी हम लोग एकदम स्ट्रांग कर रहे हैं और नए भी अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग। और लॉ डिपार्टमेंट हमारा वीक था तो हम उसको भी स्ट्रांग करके जो है हम लोग थोड़े लोग को अपॉइंट करके हम लोग जो है ना सीरियसली जो है जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है, मामड़पल्ली में भी 712 एकड़ इतना 718 एकड़ मामड़पल्ली में भी अभी उधर भी एक राउंड मारने जा रहे हैं हम लोग। वहाँ भी देखने के बाद हम लोग इसके ऊपर सीरियस जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे और यहाँ पर भी कोई भी कुछ करे होंगे तो वो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे और क्रिमिनल केस बुक करेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी है तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, ये अल्लाह की अमानत है, इसको प्रोटेक्ट करना हर एक टाइम हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सीएम साहब हमको चेयरमैन बनाए तो हम
पूरी प्रॉपर्टी को देखना करना हर चीज़ सीईओ चेयरमैन पूरा डिपार्टमेंट हमारा लगे हुआ है। इंशाल्लाह ताला अगर डिपार्टमेंट में भी कोई गलती है तो डिपार्टमेंट के आदमी को भी सस्पेंड करेंगे हम, क्योंकि खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे वक्फ बोर्ड के आदमी भी गलती करे तो इंशाल्लाह अब यहाँ से इसको सीरियस लेके हमारे जहाँ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम जो है ना आइडेंटिफाई करके उसको हम बाउंड्री खींचने का भी काम करेंगे। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। उर्दू मीडियम स्कूलों की बदतरीन सूरत हाल, तलबा हर किस्म की सहूलतों बिलखुसूस सफाई और पानी से भी महरूम। सूरत हाल पर कॉर्पोरेटर माजी सिद्दीकी और अफसर बेग की बरहमी। बेरोजगार नौजवानों को प्रधानमंत्री कौशल केंद्रम के जरिए फनी तरबियत, खलीजी ममालिक में रोजगार फराहम करवाया जाएगा। प्रिंसिपल वासुदेव रेड्डी का बयान। मजलिसी कॉर्पोरेटर्स की डिप्टी मेयर की क़यादत में कमिश्नर बल्दिया से मुलाकात। मुस्लिम इलाकों के बल्दी मसाइल के लिए नुमाइंदगी। तमाम मुस्लिम डिवीजनों का दौरा करने की ख्वाहिश की गई। औकाफी अराजियों के तहफ्फुज़ के लिए नुमाइंदगी पर मुझ पर मुकदमा दर्ज किया गया। मिर्जा अफसर बेग का बयान। उन्होंने मुकदमे के इंदराज पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि मुकदमे की दस्तबरदारी तक वो भूख हड़ताल करेंगे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।